आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटर बिहाइंड यू पे। जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम के तहत जो है ये हमारा भाग 27 है। इसके ऑलरेडी जो है 26 भाग चैनल पे अपलोड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा जो गीत था उसे लिखा था, वो किस स्थान से जो है संबंधित है आपके। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका सी ऑप्शन है। ये आपके जो है पंजाब से संबंधित है। पंजाब और हरियाणा की जो है संयुक्त राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। और इनको जो है अलग करके कब प्रांत बनाया गया था? पंजाब और हरियाणा पहले जो है एक ही में थे, लेकिन इन्हें जो है अलग कर दिया गया। तो 1966 में जो है इन्हें अलग करके हिंदी भाषियों को अलग करके आपका क्या बना था? आपका हरियाणा। और जो बाकी पंजाबी थे उनको अलग करके जो है आपका क्या बना था? पंजाब। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये आपका 1939 में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था। और इसमें जो है क्यों मनाया गया था, इसके पीछे रीज़न क्या था? तो इसमें जो है जो 1937 में जो है आपका जो प्रांतीय सरकार बनी थी, तो इसमें जो है बिना इसकी सहमति के, बिना इसकी किसी आज्ञा के जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीयों को जो है शामिल कर लिया गया था। और इसके बाद जो है संपूर्ण मंत्रिमंडल ने जो है क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और इसको जो है जब जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था 1937 में जो है ये सरकार आपकी गठित हुई थी प्रांतीय चुनाव के आधार पर। और 1939 में जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो इसमें जो है भारत को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था इनको बिना बताए, जिस पे सामूहिक रूप से जो है संपूर्ण मंत्रिमंडल ने जो है त्यागपत्र दे दिया। इसको जो है मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। और इसमें जो है B.R. अम्बेडकर जी ने भी जो है मुस्लिम लीग का जो है साथ दिया था। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी तो ये कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी? तो आपको जो ढाका सुना होगा नाम आपने, बांग्लादेश में आधुनिक ये आपका है। और किसके द्वारा की गई थी? तो सलीमुल्लाह, ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। जो बांग्लादेश है ये 1971 तक जो है पाकिस्तान का भाग था, लेकिन 1971 में जो है ये पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बना। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है हमारा सोनार बांग्ला, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 ईस्वी में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1937 के चुनाव में जो है कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो उस समय चुनाव हुए थे प्रांतीय, उसमें जो है कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत की बात कर रहा है कि कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत आपको प्राप्त हुआ था। तो उस समय जो है 6 प्रांतों में जो है कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। और अगर उन 6 प्रांतों का नाम अगर आपको जानना है तो पहला तो मद्रास था, यहाँ पे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था। बम्बई दूसरा था। तीसरा मध्य प्रांत। चौथा आपका बिहार। इसके बाद संयुक्त प्रांत पांचवा, जिसे जो है उत्तर प्रदेश के नाम से आधुनिक रूप में जाना जाता है। और छठा आपका उड़ीसा था। बाकी 2 जगह जो है कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई थी। तो अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए कि कितने प्रांतों में जो है बहुमत प्राप्त हुआ था, तो 6 है। और अगर वैसे देखा जाए मिली जुली सरकार मिला के तो 8। ये आपका हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि इस शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया गया था वो आपका सबसे पहले किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार। और ये जो है अलीगढ़ मोहम्मडन जो एंग्लो यूनिवर्सिटी आपकी अलीगढ़ है, यहाँ पे जो है एक छात्र थे उस समय। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वर्ष 1929 में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसमें अंग्रेजों से जो है पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अधिकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में जो है ये आपका हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। ये जो सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपकी
जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसके बाद जो है क्या किया गया था कि 26 जनवरी को जो है तिरंगा फहरा के जो है सांकेतिक रूप से जो है आपका क्या मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस। और तब से जो है लेकर आज तक भी आप देखते हैं कि 26 जनवरी को जो है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो है इसी दिन को जो है तब से आज तक जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार जो है यहीं पे जो है सांकेतिक रूप से आपका मनाया गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1946 में बनी जो अंतरिम सरकार थी उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कौन सा विभाग आपका था, ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। जो 1946 में अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद के पास आपका खाद्य व कृषि जो है ये विभाग था। बाकी के विभागों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो बाकी के विभाग कौन कौन से थे और वो किसके पास थे। तो जैसे आप देख रहे हैं विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल, तो ये आपके किसके पास थे, जवाहरलाल नेहरू के पास थे। और रक्षा उस समय जो है किसके पास था, तो बलदेव सिंह के पास था। उद्योग तथा आपूर्ति, जान मथाई का नाम सुना होगा, ये जो है इनके पास उद्योग तथा आपूर्ति था। और सी राजगोपालचारी जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो है ये गवर्नर जनरल प्रथम भारतीय पूछा जाए और अंतिम तो यही है, प्रथम भी थे और अंतिम भी यही थे भारतीयों की अगर हम बात करें तो। सी राजगोपालचारी, इनके पास जो है शिक्षा का विभाग था उस समय जो 1946 में जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और श्रम विभाग किसके पास था, तो जगजीवन राम के पास था। और आसफ अली के पास जो है रेलवे था। लियाकत अली खां का आपने नाम सुना होगा, इनके पास वित्त था। और आई चुंदरीगढ़, इनके पास जो है वाणिज्य विभाग था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास जो है विधि थी। और गजानफर अली खां के पास जो है उस समय स्वास्थ्य विभाग था। और इसके जो अंतरिम मंत्रिमंडल था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये आप याद कर सकते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था, गृह सूचना तथा प्रसारण, ये विभाग उनके पास थे। और C.H. भाभा, इनका नाम आप जरूर जानते होंगे। तो इनके पास जो है कार्य खान तथा बंदरगाह, ये विभाग इन लोगों के पास थे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1939 में जो है कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है किस दल की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो है संस्था की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी 1939 में जो है कांग्रेस छोड़ने के पश्चात। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है कांग्रेस क्यों छोड़ी ये जानते हैं। तो 1939 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो है चुनाव हुए थे। उसमें जो है गांधी जी के द्वारा जो समर्थित उम्मीदवार थे, मतलब जिनको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, वो कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। तो उनको जो है इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया था। और इस पे जो है गांधी जी काफ़ी मतलब दुखी हुए और उन्होंने कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है, क्योंकि मेरा समर्थन उन्हें प्राप्त था और फिर भी वो हार गए। तो इसको लेके जो है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच जो है मतभेद हो जाते हैं, जिसके चलते जो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है आपका इस्तीफा दे दिया था। किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इसके बाद उन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई संस्था बनाई। तो 1939 में जो है 2-3 चीज़ें आप याद कर सकते हैं। जैसे एक तो इसमें जो है मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने 1939 में ही बनाया। और 1939 में ही आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था स्टार्ट। 1939 में जो है ये त्रिपुरी आपका जो था ये विवाद भी हुआ। और इसके बाद 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। अच्छा, इसके पहले जो एक अधिवेशन हुआ था 1938 में, ये हरिपुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका बी ऑप्शन। जो 1946 में गठित जो है अंतरिम कैबिनेट थी, इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है की गई थी। बाकी जो है इससे पिछले क्वेश्चन में जो हमने डिस्कशन किया था कि किसको जो है क्या विभाग 1946 की जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें मिला था। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने जो है प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को जो है आयोजित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका होगा ये है आपका सूर्यसेन के द्वारा जो है आपका जो उस समय चटगांव शस्त्रागार
जो है ये दावा हुआ था, इसका जो है पूर्ण रूप से सुनियोजित सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। और ये जो चटगांव है ये आधुनिक रूप से कहाँ पे आपका स्थित है, तो बांग्लादेश में जो है ये जो है। और सूर्यसेन को जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मास्टर दा। ये पेशे से जो है एक शिक्षक थे, इसलिए जो है इन्हें मास्टर दा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये आप याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो जो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी ये किसके बाद की गई थी? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है इसके बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जो है ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जो है क्या होता है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है एक सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? जलियांवाला बाग नामक जगह पे, जहाँ पे जो है क्या किया गया था, जनरल डायर के द्वारा जो है बिना किसी पूर्व सूचना के जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। जहाँ पे जो है कई लोग, बहुत सारे हजारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए थे। तो उसकी जो है समीक्षा करने के लिए जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। बंगाल विभाजन आप जानते हैं 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है किया गया था। और 1857 का विद्रोह तो आप लोग सभी जानते होंगे। इसमें जो है जो विद्रोही सेना ने थी उसने जो है क्या किया, बहादुर शाह जफर जदूती थे उनको जो है अपना नवाब घोषित कर लिया था। और उनके नेतृत्व में जो है इस विद्रोह का जो है वो किया गया था। बट जो है ये विद्रोह क्यों विफल हुआ? क्योंकि सबके जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ लेते, मतलब एक तरीके से इसमें जो है कोई सुनियोजित योजना नहीं थी। सबका जो है अपने अपने स्वार्थ थे। जैसे झांसी की रानी को जो है अपने दत्तक पुत्र को सत्ता दिलानी थी, जो अवध के नवाब उस समय जो बेगम हजरत महल थी इनका कुछ अपना अलग था, अवध का लेके क्षेत्र, नाना साहब का जो है कुछ अलग था। तो इसलिए जो है इसका कोई एक केंद्रीय वो नहीं था, अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग दिन घटनाएं हुई, जिससे जो है इसको जो है एक सुनियोजित रूप नहीं मिला। इसमें जो है कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें जो है घटना को जो है, जैसे मान लीजिए कि प्रतीक के रूप में जो है क्या प्रयोग किया, तो कमल और रोटी जो है इसमें जो है प्रतीक के रूप में यूज किया गया था। लोग एक रात में जो है या जैसे भी कमल और रोटी देकर जैसे है इसको दे दे के इसको जो है जागरूक करते थे लोगों को। तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है यहीं पे समाप्त हुई। आप जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में जुड़े हों इस वीडियो को हाँ ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जो है लाइक भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।